नमस्कार तुला राशि वाले दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, इस नाम की औरत तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी प्यास बुझाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कब और कहां से आने वाली है, आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग से जुड़ी गहरी ज्योतिषीय जानकारी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सनाम की ये औरत कौन है और वो तुम्हारे पास क्यों आना चाहती है और तुम्हारे जीवन में उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, इस अद्भुत भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये महिला जल्द ही तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कौन है इन नाम की औरत और क्यों आएगी तुम्हारे पास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में आने वाले लोग केवल संयोग नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कर्मों का गहरा संबंध होता है। इस नाम की ये महिला तुम्हारे पास यूं ही नहीं आ रही, बल्कि इसका एक विशेष ज्योतिषीय कारण है। जी हाँ दोस्तों, ये औरत तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई आत्मा है। पिछले जन्म में तुम दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रेम अधूरा रह गया। यही कारण है कि इस जन्म में वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है, ताकि अधूरी रह गई कहानी पूरी हो सके। ये महिला तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती है, ये तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हो सकती है, ये कोई ऐसी स्त्री हो सकती है जो पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी थी। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि ये महिला तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगी तुम्हारे पास। कब और कैसे आएगी एस नाम की ये औरत। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये महिला तुम्हारे जीवन में कब प्रवेश करेगी। यदि तुम्हारी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, तो ये महिला बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि गुरु और राहु का संयोग बना हुआ है, तो ये महिला तुम्हारे जीवन में अचानक आएगी और तुम्हें चौंका सकती है। यदि तुम्हारी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल या शुक्र का प्रभाव है, तो ये महिला एक प्रेमिका पत्नी या जीवन संगिनी के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम्हारी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो ये महिला थोड़ी देर से आ सकती है, लेकिन जब आएगी तो तुम्हारी किस्मत को बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि ये वही महिला है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। इस महिला के नाम का पहला अक्षर एस होगा। ये महिला तुम्हारे जीवन में एक खास मोड़ पर आएगी, जब तुम्हें किसी साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, ये महिला तुम्हारे साथ अतीत से जुड़ी हुई होगी, यानी जब तुम पहली बार उससे मिलोगे तो तुम्हें अजीब सा अपनापन महसूस होगा। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए खास आकर्षण होगा और तुम उसके बिना अधूरे महसूस करोगे। ये महिला तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगी और तुम्हें नए रास्ते दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस महिला के आने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, इस महिला के आने से तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होगी, प्रेम और रिश्तों में मजबूती आएगी। जी हाँ दोस्तों, मनचाही शादी के योग बन सकते हैं। भविष्य में ये महिला तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आएगी। यदि तुम अविवाहित हो तो विवाह के संकेत मिल सकते हैं। ये महिला सिर्फ तुम्हारे जीवन में प्रेम लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या इस महिला से तुम्हें शादी करनी चाहिए। अगर ये महिला तुम्हारे जीवन में आती है, तो क्या तुम्हें इससे विवाह करना चाहिए। अगर तुम्हारी कुंडली में शुक्र और गुरु की अच्छी स्थिति है, तो ये विवाह बहुत ही शुभ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कुंडली में राहु और मंगल का प्रभाव अधिक है, तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा और शादी से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर ये महिला पिछले जन्म से जुड़ी हुई आत्मा है, तो तुम खुद महसूस करोगे कि वो तुम्हारे लिए बनी है। जी हाँ दोस्तों, इस महिला को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। अगर तुम चाहते हो कि ये महिला जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, तो तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाएं। सोमवार के दिन एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, सुगंधित वस्त्र और चंदन का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, ये महिला तुम्हारी जिंदगी बदलने आ रही है। दोस्तों, ये महिला कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुरानी साथी है। ये तुम्हारे जीवन में प्यार, खुशी और
सफलता लेकर आएगी जी। हाँ दोस्तों, अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हारी किस्मत का ये सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। इस महिला को पहचानो, समझो और उसे अपनी जिंदगी में आने दो जी। हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये प्रेम आत्मा तुम्हारे पास जल्द ही आएगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाने वाला है जी। हाँ दोस्तों, कहते हैं जब भगवान की दृष्टि भक्तों के ऊपर पड़ता है तो उनके घर कोई भी सम नहीं आते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हर ओर से निराशा, अपनों से मिला धोखा, भाग्य का साथ ना देना, इन सब ने आपको इतना तोड़ दिया है कि अब आपको किसी चीज पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में यही आपकी नियति है? क्या आप हमेशा इसी अंधकार में बने रहेंगे? नहीं दोस्तों, जब जीवन में इतना गहरा अंधेरा छा जाए तो समझ लीजिए कि एक नया सवेरा होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब जीवन में सब कुछ विपरीत होता दिखे तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे ये कठिन समय आपके लिए सफलता का संकेत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवन हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब किसी व्यक्ति ने सबसे कठिन समय को पार किया है तब भी उसने महान ऊंचाइयां हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी पत्थर को तराश है तो पहले वो सिर्फ एक साधारण पत्थर होता है, लेकिन जब उस पर बार बार चोट की जाती है तब जाकर वो एक खूबसूरत मूर्ति बनता है। इसी तरह जब जीवन आपको बार बार परीक्षा में डालता है तो इसका मतलब है कि आपको एक महान इंसान बनाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। हमें हर चीज नकारात्मक लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन दोस्तों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा जी। हाँ दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आप सिर्फ रोते रहेंगे तो भाग्य भी आपकी परीक्षा लेता रहेगा। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोज सुबह जल्दी उठें और ध्यान एवं प्रार्थना करें, अपनी कमियों को सुधारें और खुद को बेहतर बनाएं, नए अवसरों को खोजें और कभी भी हार ना माने जी। हाँ दोस्तों, जब हमें हर जगह से धोखा मिलता है तब हम ये सोचते हैं कि भगवान भी हमें छोड़ चुके हैं, लेकिन ये सच नहीं है। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस वो हमारी परीक्षा लेते है कि हम कितने धैर्यवान हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार और शनिवार को। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आराधना करें, सोमवार के दिन जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। ये आपके मन को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। दान करें, जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि जब हम बार बार असफल होते हैं तो हम सपने देखना ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जब आपको और बड़े सपने देखने चाहिए। जी हाँ, अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो उसे पूरा भी नहीं कर पाएंगे। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आपको और मेहनत करनी है। जब कोई आपको हरा नहीं सकता तो केवल आप ही खुद को हरा सकते हैं। दोस्तों, अपने सपनों को फिर से जीवित करें और नए जोश के साथ काम शुरू करें। खुद को कभी भी कमजोर ना समझे, क्योंकि आप में असीमित शक्ति है। ये मानकर चले कि सफलता आपकी ही होगी, बस आपको धैर्य रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करें। ये समय हार मानने का नहीं, बल्कि उठ खड़े होने और अपने भाग्य को बदलने का है। याद रखें, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? अगर हाँ तो अभी से एक नई शुरुआत करें और देखिए कि कैसे आपकी किस्मत भी आपके साथ चलने लगती है।
जी हाँ दोस्तों, जीवन के संघर्षों में कई बार हम इतने टूट जाते हैं कि भगवान पर से हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान हमें देख नहीं रहे? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? लेकिन दोस्तों, जब एक भक्त का विश्वास कमजोर होता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने का निर्णय लेते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने दुखों और परेशानियों के कारण भगवान पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान ने आपके लिए कैसा निर्णय लिया है और कैसे अब आपके जीवन में सिर्फ सुख और खुशियां ही आएंगी। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपकी तकदीर बदल सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये संसार भगवान की शक्ति से संचालित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट सहता है और अंत में भगवान से निराश होकर उनका विश्वास छोड़ देता है, तब भगवान स्वयं उसकी परीक्षा समाप्त कर देते हैं। उन्होंने आपके जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ या परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान ने तय कर लिया है कि अब आपके विश्वास को और नहीं तोड़ा जाएगा। अगर आपको बार बार आर्थिक परेशानियां हो रही थी, तो अब आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपके जीवन में रिश्तों की समस्याएं थी, तो अब आपके संबंध मधुर होने लगेंगे। अगर आप लगातार मानसिक तनाव में थे, तो अब आपको मन की शांति प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हमें ही इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? क्या हमारी किस्मत ही खराब है? जी हाँ दोस्तों, भगवान ने इस सृष्टि को कुछ नियमों से बांधा हुआ है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन जब एक भक्त की परीक्षा बहुत लंबी चलती है और वो टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तो भगवान खुद आगे आकर उसके जीवन को संवार देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर चुके हैं, तो समझ लीजिए कि अब भगवान ने आपका भाग्य बदलने का निर्णय कर लिया है। आपके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत को अब वही लोग बदलेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जिन्होंने आपको रुलाया, वही अब पछताएंगे। ये भगवान का न्याय है, जो देर से ही सही लेकिन अवश्य होता है। आपके जीवन में अचानक से शुभ समाचार आने लगेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे, वही आपकी कद्र करने लगेंगे। आपका आर्थिक और सामाजिक स्तर तेजी से सुधरने लगेगा। आपके रिश्तों में सुधार आएगा और प्रेम बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान जब किसी का भाग्य बदलने का निर्णय लेते हैं, तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता करने लगती है। अब आपके जीवन में यही होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, भगवान ने भले ही आपके जीवन में सुख देने का निर्णय ले लिया हो, लेकिन आपको भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे, ताकि ये बदलाव और जल्दी आ सके। दुख और तकलीफों को याद करके खुद को कमजोर ना बनाएं। रोज सुबह और रात को भगवान का नाम ले और उनका धन्यवाद करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, दान करें और सेवा भाव अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और मेहनत करते रहे। अगर आप ये छोटे छोटे परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं, तो भगवान के दिए हुए सुखों को पाने में कोई बाधा नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान किसी का भाग्य बदलने का निर्णय लेते हैं, तो वे कुछ संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन में ये संकेत आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको चुन लिया है। कोई पुराना बकाया धन मिल सकता है, कोई अच्छी नौकरी का अवसर आ सकता है। आपके जीवन से वे लोग दूर होने लगेंगे जो आपके लिए सही नहीं थे। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आप खुद को हल्का और खुश महसूस करने लगेंगे। नए रास्ते खुलेंगे, सफलता आपके करीब आएगी। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए भगवान ने आपके लिए सब कुछ पहले से तय कर लिया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान कभी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते। अगर आपने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया था, तो अब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अब आपके जीवन में सुख और समृद्धि देने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी भगवान का संकेत है कि आपका समय बदलने वाला है। अब आपको सिर्फ भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को संवारना है। आपका भाग्य अब बदल चुका
है, बस इसे स्वीकार करें और अपने जीवन में आने वाले सुखों का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, अगर ये भविष्यवाणी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सच्चे दिल से भगवान के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि कालों के काल महाकाल तुम्हारे हर कष्टों का संहार करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। उनसे आपकी कृपा सदा के लिए सफलतापूर्वक बना रहेगा। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के सामने इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।